हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डेटन क्लासेस के ऊपर स्वागत है। कुछ ही दिनों में मेरे YouTube चैनल डेटन क्लासेस को इतना प्यार देने के लिए सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। तो कहते हैं कि लक्ष्य को पाने की ललक हो तो वो अर्जुन जैसी होनी चाहिए। एकदम हमारा जो ध्यान है वो लक्ष्य की ओर केंद्रित होना चाहिए, और सीखने की कला हो तो वो एकलव्य जैसी होनी चाहिए। कितनी भी मुश्किलें राह में आए, कोई भी कमियां हो हमारी राह में, हमारी ज़िंदगी में, उन मुश्किलों और कमियों को दूर करते हुए हमने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है और सीखना है एकलव्य जैसे उसने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ क्वांटम नंबर्स के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन क्वांटम नंबर इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। स्टेट whether the following set of quantum numbers is possible. So क्वांटम सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज, आई होप आपको पता है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, उनकी टाइप्स पता है और कैसे कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ आपको पता है। सो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन क्वांटम नंबर्स के ऊपर। तो जैसे फर्स्ट है, यहां पर उन्होंने दी हुई n की वैल्यू दी है 2 और l इज इक्वल टू 2 आल्सो 2 एंड ml इज इक्वल टू 0, and in last the value of spin quantum number, that is ms, it is equal to -1/2. okay, now we have to check whether this set of quantum number is possible or not. क्या ये सेट क्वांटम नंबर का सेट दिया गया है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर मैं यहां पर आपको याद करवाऊं तो व्हाट इज n हियर, मैं यहां लिख रहा हूं और सभी वैल्यूज हम चेक करेंगे। व्हाट इज n हियर, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बात करें यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज अ होल नंबर वैल्यू, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and it may be 2, 3, 4 and 5 and so on. So n starts from 1 and may be any whole number. Like 2, 3 and 4 and so on. तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 2, तो इट मीन्स n को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं n। सो इट मीन्स n इज इक्वल टू 1, इट इज राइट। जो आपको दिया गया है सेट के अंदर n 2 दिया गया है, तो हाँ n को हम 2 लिख सकते हैं। ये 2 दिया गया है तो 2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है वो। दूसरे पर आते हैं हम सेकंड के ऊपर। सेकंड पार्ट इज l इज गिवन हियर, l इज इक्वल टू 2। नाउ भी हम चेक करेंगे क्या l2 पॉसिबल हो सकता है। जब n की वैल्यू 2 हो तो उसके लिए l2 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हम l की वैल्यू फाइंड करें तो पहले सबसे पहले व्हाट इज l, आई विल रिमाइंड यू। l क्या होता है, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर।
और L कैसे फाइंड करते हैं हम, इट्स फॉर्मूला इज 0 to n minus 1. Now according to question 0 to n minus 1, where what is n here in the question, n is 2, so I will put here 2 minus 1, so it is equal to 0 to 2 minus 1 1. For n 2 the possible values of L are, possible values क्या है L की, so possible values of L are क्या है वो, दे आर 0 to 1, 0 से लेके 1 तक जाना है, तो कौन कौन सी आई है 0, 1. जब n की वैल्यू 2 हो तो L की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, वो कौन कौन सी आई है हमारे पास, एक 0 है और एक 1 है, बट क्वेश्चन में हमें L की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो ऐसी तो कोई वैल्यू आई नहीं है L की सिर्फ दो वैल्यूज आई है, या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, तो ड्यू टू दिस L इज इक्वल टू 2, जब n 2 होगा तो L कभी भी 2 नहीं हो सकता, इसकी वजह से ये पूरा जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है इट इज नॉट पॉसिबल. तो हम यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, वो आपको मैंने अभी बता दिया, क्योंकि जब n की वैल्यू 2 हो तो L की दो ही वैल्यूज आएंगी, 0 या फिर 1, बट क्वेश्चन में L की वैल्यू 2 दी हुई है, सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. सो क्वेश्चन 2 इज which of the following set of quantum numbers, which of the following set of quantum numbers is not possible. तो सेट कौन कौन से हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 0. ऑप्शन नंबर 2 इज n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू also 0. ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C या ऑप्शन C, n इज इक्वल टू 3, L इज आल्सो 3, m इज इक्वल टू 2. ऑप्शन D इज n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 -3. तो अभी हमने चेक करना है कि इन चारों सेट में से कौन सा सेट पॉसिबल है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फटाफट हरी अप, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये वैल्यूज देखनी है सभी में. पहले तो ये चेक कर लेंगे क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है. तो सबसे पहले ऑप्शन ए की देखते हैं. ऑप्शन ए में n इज इक्वल टू 3, यस इट इज राइट, बिकॉज n में बी 1 2 3 एंड सो ऑन 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है. n हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, n की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, आगे 2 3 4 चल सकता है, तो n इज राइट. L कैसे फाइंड करते हैं, 0 to n minus 1, तो 0 to n minus 1, n कितना है क्वेश्चन में 3 minus 1, 0 to 2, तो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, फिर 0 to 2 चलना है हमने, तो क्या आएगी 0, 1, 2. तो यस क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो L की वैल्यू 2 यहाँ भी आई है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट पॉसिबल है. आगे चलते हैं ऑप्शन बी के अंदर. इन ऑप्शन बी
what is given in option B, the value of n is equal to 1. Yes, it is right because n starts from 1 and so on 2 3 4 and so on. And L is equal to, L find करते हैं 0 to n minus 1, 0 to n minus 1. What is n here? N is 1, 1 minus 1, it is 0 to 0. So it has only one value 0. तो यहाँ पर 0 वैल्यू आई. यस, यहाँ पर n 1 है, n 1 के लिए L की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास. सो दिस सेट इज आल्सो पॉसिबल. नाउ कम टू ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी. In option C, n is equal to 3. Yes, it is right because n start from 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, and L is equal to, L has formula 0 to n minus 1. So in this question, in this option, n is 3, 3 minus 1, it is equal to 0 to 2. So 0 to 2 means it has how many values? 0, 1, 2. So for n3 the possible values of L are 0, 1 and 2. But in this option L is given here 3. कोई भी 3 नहीं है हमारे पास. L की 3 वैल्यू आई है 0, 1, 2. बट यहाँ पर L की वैल्यू 3 दी गई है. सो ड्यू टू this option is not possible. Okay, this set of quantum number is not possible. आगे हम फटाफट डी ऑप्शन भी देख लेते हैं. डी ऑप्शन में n कितना दिया है? n is 4. yes, it is right because n starts from 1, 2, 3, 4 and so on. अगर हम बात करें L की, L has formula 0 to n minus 1, 0 to n minus 1. What is the n here? What is n here? N is 4, 4 minus 1, 0 to 3. So 0 to 3 means possible values are 0, 1, 2, 3. So ये 3-4 वैल्यू पॉसिबल है L की. तो यहाँ पर L की 3 है. तो yes, ड्यू टू दिस इज आल्सो राइट ऑप्शन. सो इस चारों ऑप्शंस में ऑप्शन सी हमारे पास ऐसी है जिसमें ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये L की वैल्यू के कारण. ओके, आई होप अंडरस्टैंड. नाउ अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 3. What is question 3? Question 3 is the correct set of quantum number for the unpaired electron of chlorine atom is. The correct set of quantum numbers for the unpaired electron of chlorine atom is. The options, possible options given here: n is principal quantum number, L, ml, and possible options given here are n, L, ml. Possible option given here are, first option is 2, 1, 0. Second option is 2, 1, 1. Third option is 3, 1, 1. Fourth option is 3, 0, 0. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्लोरीन के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल और कौन से ऑर्बिटल के अंदर लाई करेगा. तो फटाफट पहले हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है उसको हम कैसे रखते हैं, कैसे लिखते हैं.
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए डिफरेंट सब शेल्स हैं, जैसे कि अब हमने अभी भी पढ़ा है, और जो मेरा प्रीवियस वेरी फर्स्ट लेक्चर था ऑन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसमें भी मैंने ये आपको करवाया था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। थोड़ा सा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पर। तो अगर हमने सब शेल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज के टर्म में लिखना हो तो इसके लिए एक मेथड है, कैसे लिख सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1s के बाद हम लिखेंगे 2s के बाद हम लिखेंगे 3s के बाद हम लिखेंगे 4s, ऐसे ही सोन हम लिख सकते हैं आगे तक। तो अगर हम नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या लिखना है, अगर n की वैल्यू 1 हो तो n की वैल्यू के लिए l की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू आती थी, वो 0 आती थी। तो 0 के लिए सब शेल सिर्फ s होता था, इसलिए n की वैल्यू 1 के लिए सिर्फ एक ही सब शेल होता है 1s, उसके लिए 1p नहीं होता। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे अभी। आई होप आपको पता लग रहा है क्या मैं भी बोल रहा हूं। 2p के बाद 3p के बाद सो ऑन हम लिख सकते हैं आगे 4p। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं हम यहाँ पर, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं 5s। ऐसे ही 2d नहीं होगा, अगर n की वैल्यू 2 हो तो उसके लिए l की दो ही वैल्यू आती हैं, दे आर n की वैल्यू 2 हो तो उसके लिए दो ही वैल्यूज आती हैं l की, कौन कौन सी, 0 एंड 1। 0 के लिए सब शेल s होता है और 1 के लिए सब शेल p होता है। तो इसलिए 2 वाले n, अगर n 2 हो तो n के लिए 2 के लिए सिर्फ दो ही सब शेल होंगे, 2s एंड 2p। उसके लिए 3d नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ से 2d नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 3d। ओके, आई होप अंडरस्टैंड आपको ये थिंग। 3d यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ 4d। ठीक है, फटाफट हम इसको बना लेते हैं, कैसे सब शेल्स को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज में लिख सकते हैं। सो दिस इज द मेथड। ओके, आई होप यू नो दिस वन, बिकॉज ये मैं करवा चुका हूँ डायटन क्लासेस के ऊपर। जो मेरी क्लासेस रेगुलरली लगाते हैं, ही और शी विल नो हाउ इट कैन बी रिटन। अभी भी बता रहा हूँ मैं, यू कैन सी क्लियरली। सो 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s एंड सो ऑन। वो आगे तक काफ़ी चलता है, हमें जहाँ थोड़ी ही नीड है तो इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया, ड्रॉ किया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है ऑर्बिटल्स का, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे। इट इज 1s, आफ्टर 1s 2s, आफ्टर 2s 2p, आफ्टर 2p it is 3s, after 3s it is 3p, after 3p it is 4s, after 4s there is 3d, after 3d there is 4p and so on। आगे तक लिख सकते हैं, बट मैं अभी तक यहाँ ही लिख रहा हूँ, यहाँ तक ही लिख रहा हूँ। तो आगे क्या करेंगे अभी हम, और आपको पता है इनकी ऑर्बिटल्स की वैल्यू भी मैंने कल आपको फाइंड करवाई थी कि s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में कितने होते हैं, d में कितने होते हैं। ठीक है, कोई सा भी s हो, कोई सा भी p हो, कोई सा भी d हो, चाहे 1s है, चाहे 2s है, चाहे 3p है, चाहे 4p है, n की वैल्यू नहीं चेक करनी, ऑर्बिटल्स ऑलवेज सेम ही रहते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, यहाँ मैं लिखता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ सबशेल ऑर्बिटल्स एंड यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स। करवा चुका हूँ आपको मैं पहले ये। अगर सबशेल s है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका p है, p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के अंदर p सब शेल है, p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 2 6। अगर आपका d सब शेल है तो d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल आते हैं। वो कैसे आते हैं वो मैंने फाइंड करके बताया आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ फाइंड करते हैं। तो 5 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 5 के अंदर कितने आएंगे, 5 2 10, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ एटम कौन सा है, एटम इज क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, फॉर क्लोरीन द Z इज इक्वल टू, Z होता है एटॉमिक नंबर को हम Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, मींस प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो Z इज हियर 17। क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर इज 17। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एनी न्यूट्रल स्पीशीज और इन एनी न्यूट्रल एटम। ओके, तो 17 प्रोटॉन है तो 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हम यहाँ पर करेंगे क्लोरीन के केस में। तो अगर यहाँ बात करूं, यहाँ पर 1s है तो हमें पता है s के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 लिख दिया, फिर s है, यहाँ 2 लिख दिया। आपने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 17 कंप्लीट करने, याद रखनी है। लिखते जाओ और काउंट करते जाओ। p है, p में मैक्सिमम 6 लिख सकते हैं। ये ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, 6 + 2 8, 8 + 2 10। यहाँ पे 2 लिख सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 लिख दिए। यहाँ पर कितने हो गए, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। आगे हमारे पास आ गया p सब शेल। p में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, बट अब हमारी नीड कितनी बची है, क्योंकि हमने 17 कंप्लीट करने हैं, 17 कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ कंप्लीट कितने हो चुके हैं, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। अब कितने लिखेंगे हम, 12 हो चुके हैं। 12 प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 17 आएंगे। तो 12 + 5 = 17। तो 3p में 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं। आगे वाले सब शेल्स की हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इनके लिखूंगा इनको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में। ओके, तो आई विल राइट हियर, यहां लिख रहा हूं मैं ऑर्बिटल्स की फॉर्म में क्लोरीन के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सी हियर, ये ऑर्बिटल्स लिखते हैं हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, उसको ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते हैं। इट मींस दे आर ऑर्बिटल्स 1s 1s2। ठीक है, पहले मैं यहां लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बाद में करता हूं। फिर यहां पर 2s में कितने लिखे हैं, 2। फिर 2p6 लिखा है। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर l आपका 1 है तो उसके लिए ml की 3 पॉसिबल वैल्यू होती है, -1, 0 + 1। ये हम कल कर चुके हैं, इसलिए p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये 3 सेक्शन मैंने बना लिए, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकेंड, ये थर्ड। सो दिस इज विच ऑर्बिटल, इट इज 2p। ठीक है जी, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कौन कौन से हैं, ml की -1 वैल्यू के लिए, ये 0 के लिए, ये +1 के लिए। उसके बाद आ गया आपका 3s। है, आपको पता है इसका एक ही ऑर्बिटल आता है, इसलिए एक ही रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया। 3s2, 3s के बाद है 3p5। अगेन p है, अभी करके हटा भी बताया आपको। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। अगर l 1 है तो उसके लिए ml की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी आएंगी, -1, 0 + 1। इट मीन्स p के 3 ऑर्बिटल होंगे। तो 3 यहाँ पर सेक्शन मैंने ड्रॉ कर लिए। ये आ गया आपके पास 3p5। ये कौन कौन से 3 ऑर्बिटल आए हैं, एक आया आपका -1, एक आया 0, एक आया +1। आई होप अंडरस्टैंड है थिंग। अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूँ। ठीक है जी, s2 लिखे हुए हैं। कभी भी एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपने, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम, और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। सपोज यहाँ पर 1s एक ऑर्बिटल है, पहले एक इलेक्ट्रॉन आ गए अप स्पिन, फिर दूसरा आ गया डाउन स्पिन। ऐसे 2s2, s का एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आना, एक अप स्पिन वाला, एक डाउन स्पिन। अब 2p6 की बात करें यहाँ पर, तो 2p6 में p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, ये नहीं इकट्ठे यहाँ 2 कर दें, 2 कर दें, अकेले अकेले फिल करने। पहले 1, ये रूल्स होते हैं, हम नेक्स्ट इसके बाद करेंगे, इस लेक्चर के बाद करेंगे। 1 2 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, ऐसे ही 6, ऐसे ही 3s2, s का एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो दोनों को ऑपोजिट स्पिन के साथ हम लिख देंगे। ये आ गया 1, ये आ गया 2। अब 3p5 है। ओके, तो 3p5 के केस में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं,
तो 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल सिंगली सिंगली करेंगे, इकट्ठे नहीं करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए। अब हमें देखना है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पेयर्ड का मीनिंग पता ही है आपको, पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मींस इसका हाफ कर दो अनपेयर्ड होगा। जिस भी ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं वो पेयर्ड है, जिस ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन 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 पेयर है। 3s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड है। 3p के फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। बड़े लास्ट वाले यहाँ पर ml की वैल्यू +1 है, वहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करनी है, यहां पर चेक करना है कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। सो लेट्स चेक। तो सबसे पहले हम n से स्टार्ट करेंगे। तो n कहां से देखते हैं आप, आपने n यहां से देखना होता है, जो शुरू में वैल्यू लगी हुई दैट इज n। जैसे 1 2 2 3 3, इस केस में n1 है, इस केस में n2 है, इस केस में n2 है, इस केस में n3 है, इस केस में n3 है। तो जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3p5 में पड़ा हुआ है, 3p5 में पड़ा हुआ, तो n की वैल्यू 3 है। तो यहां पर चेक करो 3 वैल्यू कौन कौन सी है n की, यहां पर 2 है रॉन्ग, यहां पर 2 है रॉन्ग, ये 2 पॉसिबल हो सकती हैं। अब उसके आगे चलो l की वैल्यू के ऊपर। अगर l की वैल्यू चेक करें तो इसके सी ऑप्शन में l की वैल्यू 1 है और डी ऑप्शन में l की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3p में पड़ा हुआ है। ओके, 3p में पड़ा हुआ है। l की वैल्यू हमें कैसे लगती है पता, मैं यहां बताता हूं आपको। वैल्यूज ऑफ l एंड डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल, किया हमने, ये कल किया हमने, दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। वैल्यू l की वैल्यू 0 से चलती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और डेजिग्नेशन अगर l 0 हो तो सबशेल आता है s, अगर 1 हो तो सबशेल आता है p, अगर 2 हो तो सबशेल आता है d, अगर 3 हो तो सबशेल आता है f। ठीक है जी। तो अभी चेक कर लो इस ऑप्शन, पहले चेक कर लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर पड़ा हुआ है। 3p मतलब p के अंदर पड़ा हुआ, p सबशेल। यहां चेक करो ये p, अगर p सबशेल हो, कोई सा भी p हो, 1 2p 3p 4p, उसके लिए उसके ऊपर देखो वैल्यू कौन सी है l की, l इज 1। अगर p सबशेल है तो n 1 होना चाहिए। बट अगर हम इन दोनों ऑप्शन में चेक करें तो इस ऑप्शन में l 0 है, इस ऑप्शन में l 1 है। ड्यू टू दिस l 0 दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, यहां पर l 1 है तो इसलिए ये पॉसिबल है। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। दिस वन आल्सो रॉन्ग, दिस वन आल्सो रॉन्ग, दिस वन आल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग ड्यू टू दिस, दिस इज आल्सो रॉन्ग ड्यू टू दिस, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ड्यू टू दिस। ओके, आई होप अंडरस्टूड है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन 4 इज a subshell has n is equal to 6. A subshell has n is equal to 6, l is equal to 2, can accommodate a maximum of ऑप्शंस दी हुई इनकी 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी इज 12 इलेक्ट्रॉन्स,
Option C is 36 electrons and option D is 72 electrons। तो ये पूछा हुआ कि अगर n की वैल्यू 6 हो, l की वैल्यू 2 हो तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके लिए। तो इसके लिए यू डोंट हैव टू, आपको अकेला अकेला फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, l की वैल्यू 2 है, कौन सा सब शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने ऑर्बिटल्स आएंगे। तो अगर आपको l की वैल्यू दी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर्मूला इज 4l + 2। रिमेंबर दिस। अगर कोई भी आपको l की वैल्यू दी हुई है और आपको पूछा गया है कि इस सब शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके लिए आप फॉर्मूला पुट करोगे 4l + 2। सो नाउ पुट हियर l कितना दिया क्वेश्चन में 2, सो 4l + 2, 4 × l is 2 + 2, 4 2 is 8, 8 + 2 इट इज इक्वल टू 10। तो अगर n की वैल्यू 6 और l की वैल्यू 2 हो तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। For which of the following sets of 4 quantum number, sets of 4 quantum numbers an electron will have the highest energy, an electron will have the highest एनर्जी। तो पहले हम लिख लेते हैं 4 पॉसिबल सेट कौन कौन से दिए हुए हैं। N, L, M and S। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। So here 3, 2, 1, 1/2। Second option is 4 1 0, 4 1 0 minus 1/2। Option C is 4 2 minus 1 and 1/2। Option D is 5 0 0 and minus 1/2। तो दोस्तों हमने यहाँ देखना है अभी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। अब इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी मैक्सिमम होगी उसके अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी मैक्सिमम होगी उसके लिए शॉर्टकट है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इन सभी ऑप्शंस के लिए फटाफट हमने n + l की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस ऑप्शन के अंदर n + l की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसके अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हाईएस्ट होगी। ओके, सो क्या है फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए n + l की वैल्यू n + l इज इक्वल टू n कितना है ए के लिए 3 + 2 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। बी ऑप्शन n + l 4 + 1 4 + 1 इट इज इक्वल टू 5। ऑप्शन सी 4 + 2 n + l कितना है 4 + 2 इट इज इक्वल टू 6। ऑप्शन डी के लिए n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है। ऑप्शन डी इज
n plus L, n is 5 एंड L is 0, 5 plus 0 कितना आ गया 5। नाउ इन सभी वैल्यूज में चेक कर लो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 6 इज हाईएस्ट एंड 6 इज फॉर विच ऑप्शन, सी। सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अगर n की वैल्यू 4 हो, L की वैल्यू 2 हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले जो ऑप्शन ए, बी और डी में पड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या याद रखनी है, वैल्यू। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या याद रखना, हायर द वैल्यू ऑफ n plus L, higher will be the energy of orbital। I hope understood है। So this is only for today class। तो आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर। ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलर इस पैटर्न के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, जिपमर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। So if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and thanks for watching this video।